हेलो दोस्तों और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। हमें पूरी आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आइए दोस्तों, हम लोग क्लास 9 की इंग्लिश के बारे में कुछ जानते हैं। यूपी बोर्ड से अगर आप संबंध रखते हैं, यूपी बोर्ड से अगर आप पढ़ाई करते हैं किसी स्कूल से, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में तमाम तरीके की दिक्कतें आती होंगी। हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे बड़े ब्रिलियंट होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, बड़े स्कॉलर होते हैं, खास करके मैथ्स में, साइंस में। लेकिन कहीं ना कहीं उनको दिक्कत इंग्लिश में ज़रूर आ जाती है आगे चल करके। अगर किसी को कंपटीशन को बीट करते हैं, कहीं ना कहीं बैठते हैं, थोड़ा सा असहजता उनको लगने लगती है कि जब उनके बगल में कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का बैठा हुआ होता है और वो तेज़ी से बोलता है, बातें करता है, तो थोड़ा उनको अपने अंदर कमी सी महसूस होने लगती है। मैंने इन सभी चीज़ों को देख करके एक प्रण लिया है कि आप लोगों को एक कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग बोर्ड का देंगे, खास करके इंग्लिश लैंग्वेज का, जो क्लास 9 से लेकर के इंटर तक पूरी होगी। क्लास 9 में आपका पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज जितना होगा वो कंप्लीट होगा। उसी तरीके से क्लास 10 का, उसी तरीके से फर्स्ट ईयर का और इंटर फाइनल का। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करते हैं कक्षा 9 से, जिसमें पहला हमारा चैप्टर है सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। सेंटेंस क्या होता है? एक शब्दों का समूह होता है जिसका एक सही अर्थ होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, वही हमारा वाक्य कहलाता है। अगर किसी सेंटेंस का अर्थ सही नहीं तो फिर वो सेंटेंस तो होता ही नहीं, वो वाक्य होता ही नहीं। तो इसका मतलब पहली शर्त है कि सेंटेंस का अर्थ सही होना चाहिए। ठीक है, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, सेंटेंस कहलाता है। जैसे वो स्कूल जाता है, he goes to school। मैं खाना खाता हूँ, खाता हूँ। आई ईट फूड। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए हमने दो सेंटेंसेस आपके सामने रखे। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लें कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक सही अर्थ होता है, वाक्य कहलाता है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच हैज़ ए मीनिंग। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। टाइप्स के बेसिकली कितने होते हैं? तीन तरीके के होते हैं। कितने होते हैं? तीन तरीके। सबसे पहला इसमें है अफर्मेटिव या सिंपल या पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं साधारण वाक्य। एक चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि ये जो सेंटेंस के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं ये टेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। आपको किताबों में बहुत तरीके से मिलेगा, असर्टिव मिलेगा या 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मिलेंगे। इसमें इंट्रोगेटिव आता है, इम्परेटिव आता है, एक्सक्लामेटरी आता है, ऑप्टेटिव आता है। वो चीज़ें हम लोग बाद की, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द टेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं। टेंस के अनुसार, काल के अनुसार कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। तो पहला इसमें क्या होता है? अफर्मेटिव होता है, पॉजिटिव या सिंपल होता है, जिसमें एक सीधी सी बात हम किसी से करें, किसी भी इंसान से कोई भी बात करें हम सीधी सीधी, उसमें कोई प्रश्न ना हो, उसमें सेंस ऑफ निगेशन ना हो, तो वो सेंटेंस हमारा क्या कहलाता है? अफर्मेटिव कहलाता है या पॉजिटिव कहलाता है। जैसे श्याम एक विद्यार्थी है। श्याम इज ए स्टूडेंट। वो खाना खाता है, he eats food। ठीक है, तो ये हमारे होगा, पहला टाइप हो गया हमारा ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब जिसमें हम कोई सेंस ऑफ निगेशन की बात करें, कोई नकारात्मक बात हो जिसका भाव या ना या नहीं से होता हो, वो क्या कहलाता है? निगेटिव कहलाता है। NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, यानी नकारात्मक
वाक्य। हर बात में ना या नहीं लगाओ। हिंदी में ऐसे वाक्यों में हम क्या पाते हैं, ना या नहीं बीच में पाते हैं, और अंग्रेजी में ऐसा सेंटेंस जो हमारा आता है उसमें नो या नॉट लगा होता है या नेवर लगा होता है। उसके पहले कोई वर्ब दी होती, जैसा हमारा टेंस होता है उसके हिसाब से होती। सेंटेंस अलग चीज़ है, टेंस अलग चीज़ है। सेंटेंस क्या होते हैं, हमारे डेली भाषा में, डेली यूजेज में आते हैं, टेंस भी आते हैं, लेकिन टेंस काल को कहते हैं जिसमें आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आता है, लेकिन सेंटेंस अलग होते हैं। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब नकारात्मक में जैसे वो खाना नहीं खाता है, क्या हो जाएगा, he does not eat food। अभी इस पे फोकस मत करिएगा कि कौन सा टेंस से लिख रहे हैं। अभी हम टेंस की कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सेंटेंस को पढ़ रहे हैं जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। टेंस की बात अभी हम नहीं करेंगे। आप ठीक तरीके से सेंटेंस को जब समझ लेंगे तो फिर सेंटेंस के बाद हम लोग आगे के चैप्टर में आएंगे। सेकंड चैप्टर आपका क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसके अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 चीज़ें आपकी बेसिक हैं जो आते हैं किसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आती है। ठीक है, अभी हम लोग सेंटेंस के टाइप्स पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सेंटेंस के पार्ट्स को भी समझेंगे, इसके हिस्से कितने होते हैं। ठीक है, तो तीसरा हमारा और लास्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न वाचक वाक्य। सीधी सीधी बात है, सेंटेंस के लास्ट में आपको प्रश्न सूचक शब्द मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ऐसे होता है। और इसमें कोई न कोई किसी न किसी से प्रश्न किया जाता है। हिंदी में होगा तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन आपको मिलेगा। इंग्लिश में अगर वो सेंटेंस होगा आपको तो व्हाट, वेयर, हुज, whom, व्हेन, इस तरीके से कोई न कोई आपको वर्ड जो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का होता है या आपको कोई न कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, ऊपर का मिटा रहे हैं, जैसे क्या वो घर जाता है, डज ही गो टू होम। ठीक है, या शीला गाना गाती है, यह जगह डज शीला सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, इतनी बात आई समझ में आपकी। तो सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। बहुत सारी किताबों में नेगेटिव इंट्रोगेटिव को मिला करके एक चौथा सा आपके सामने सेंटेंस रखा है, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। बस यही 3 होते हैं, इन्हीं 3 में हम सारी बात अपनी कह देते हैं किसी न किसी। ठीक है, तो इतना पार्ट हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आएंगे, इसके आगे पढ़ेंगे कि सेंटेंस के हिस्से कितने होते हैं, कौन सा पार्ट उसमें क्या कहलाता है, किसका किसके ऊपर कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। वो आता है आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंदर। वाक्य के भाग। सबसे पहले वाक्य के 2 भाग होते हैं। कितने? 2 भाग होते हैं, मेनली 2। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। फर्स्ट कहलाता है हमारा सब्जेक्ट, यानी कर्ता। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी सेंटेंस में हम जब कोई बात करते हैं तो किसी के विषय में होती है, कोई इंसान होता है, कोई वस्तु होती है, कोई चीज़ होती है, कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में ही हम वो सारी चीज़ें करने लगते हैं।
उसी के इर्द गिर्द हमारी सारी भाषा जो है वो घूमने लगती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट या कर्ता कहलाता है। जो कुछ भी हम किसी के विषय में किसी वाक्य में कहते हैं वही उस वाक्य का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय। ठीक है, अब इसको पहले सेंटेंस में हम देखें तो मैं यानी आई आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। दूसरे सेंटेंस में देखें तो राम क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब दो चीज़ें और हम समझेंगे कि सब्जेक्ट में क्या होता है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई नाउन होगा वो, या तो कोई प्रोनाउन होगा। अगला चैप्टर आपका इसी से संबंधित है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसमें जब और हो जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि हम किसी सब्जेक्ट के बारे में जब भी बात करेंगे तो उसमें दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो कोई नाउन होगा, किसी चीज़ का नाम होगा, या तो उसके बदले में प्रोनाउन जो होता है क्या होता है, वो ऐसा शब्द जिसको हम संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त करते हैं, ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इसका प्रोनाउन। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में दो चीजें हमको मिल जाएंगी, सब्जेक्ट में दो चीजें मिलेंगी हमको। एक होगा वो नाउन यानी संज्ञा, या प्रोनाउन यानी सर्वनाम। ये दो ही चीजें हमको क्या करेंगी, सब्जेक्ट के रूप में मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग इसी की होती है। हाँ, कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि उसमें सब्जेक्ट हमारा हिडन होता है, छिपा हुआ होता है, तो बात हम आगे चलेंगे। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस हमारा होता है तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट जल्दी नहीं लिखा होता है। जैसे किसी को कोई आदेश दिया जाता है, क्लोज द डोर, तो उसमें क्या है, क्लोज द डोर हम कह रहे हैं लेकिन किससे कह रहे नहीं थे, इसका मतलब यू क्लोज द डोर, तो उसमें प्रोनाउन यू जो होता है वो हिडन होता है। ठीक है, वो आगे डिटेल में हम जाएंगे, सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल हम ये जानते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। दूसरी चीज़ है हमारी प्रेडिकेट। क्या होता है, प्रेडिकेट, या इसको हम लोग कहते हैं विधेय। ठीक, प्रेडिकेट क्या है, सेंटेंस का उतना हिस्सा होता है जिसके चारों तरफ ये सब्जेक्ट हमारा चलने लगता है, या वो हमारा सेंटेंस का जो हिस्सा होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड होता है। कहाँ से शुरुआत इसकी होती है, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में किसी सेंटेंस में वर्ब आने लगती है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो जहाँ से हमारी वर्ब शुरुआत हो जाती है, जहाँ से, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, वहीं से हमारा सेंटेंस क्या होता है, प्रेडिकेट का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। प्रेडिकेट का पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से सेंटेंस में हमारी वर्ब शुरुआत हो जाती है, बस वहीं से, वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, जैसे ही हमको दिखे समझ लो यहाँ से आगे का हिस्सा जितना है वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि किसी वाक्य में किसी के विषय में जो कुछ कहा जाए, वॉट एवर वी स्पीक अबाउट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट। ठीक, दूसरी चीज़ प्रेडिकेट का हिस्सा क्या होता है, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच इज डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जहाँ से वर्ब हमारी शुरू होगी वहीं से प्रेडिकेट का हिस्सा हमारा शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, अगर हिंदी में इसको समझे तो मैं क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और पढ़ना हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। ये हमारा ऑब्जेक्ट के जैसे काम करने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं इंग्लिश में, इसको देखते हैं। आई रीड ए
ठीक है। आई हमारा हमने कहा था सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा है, और किस रूप में है, प्रोनाउन के रूप में है। ठीक है। और रीड हमारी मेन वर्ब है, तो रीड से लेकर के ए बुक का हिस्सा जिसमें हमारा है ये क्या है, प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट। एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, हिंदी में सब्जेक्ट पहले आता है और उसके बाद में आपका जो वर्ब है वो लास्ट में आती है, इसके पहले ऑब्जेक्ट आता है। यानी हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होती है, ये हिंदी का कॉम्बिनेशन होता है। और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपका इंग्लिश का सेंटेंस का कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट और वर्ब का होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल सटीक और डिटेल नॉलेज में चलिएगा। एक एक चीज़ आप क्लियर करते चलिएगा, उसको दोहरा लीजिए, उसको लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। इसके बाद आप जब भी बैठिए उसको खोल करके देखिए और धीरे धीरे करके मेमोराइज़ करते चलिए। सारी चीज़ें जैसे जैसे आप क्लियर करते चलेंगे, आगे के जो आपके चैप्टर हैं वो बहुत ही ईजी और आसान होते चले जाएंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा। अगला चैप्टर जब लोग शुरुआत करेंगे या यहीं से कंटिन्यू करेंगे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से, और थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे हम लोग किस पे, सेंटेंस के पार्ट्स में प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के थोड़े से हिस्से को फैला देंगे। और बहुत सारी चीज़ें आपके सब्जेक्ट के अंतर्गत भी आ जाती हैं, प्रेडिकेट के अंतर्गत भी आ जाती हैं। मेन वर्ड होता है, हेड वर्ड होता है, क्वालिफायर होता है ना? इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हम लोग चलेंगे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके।